पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात एसपीजी कमांडो की ताकत क्या होती है, आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देख लिया। केरल और कर्नाटक में मोदी की सुरक्षा में किसने लगा दी सी? ये कौन लोग हैं जो मोदी के ऊपर खतरनाक चीजें फेंक रहे हैं? अगर आज पीएम के पास एसपीजी कमांडो न होते तो वहाँ का मंजर कैसा होता? आज से 32 साल पहले तमिलनाडु में राजीव गांधी की सुरक्षा में चूक हुई और मानो बम बनकर एक महिला ने उन्हें उड़ा दिया। तो क्या कुछ ऐसा ही मोदी के दुश्मन मोदी के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वजह कुछ और है? कर्नाटक के मैसूर में एक महिला ने मोदी के ऊपर फूलों के साथ एक फोन फेंक दिया। इसके पहले ही हवा में उड़ता हुआ फोन मोदी के पास गिरता, उसके पहले ही बीच में तूफान बनकर एसपीजी कमांडो आ गए और हर कोई देखता रह गया। ये 3 महीने में तीसरी बार है मोदी की सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश हुई है और शायद इसी मकसद से मैसूर रोड शो में मोदी की गाड़ी के आगे मोबाइल फोन फेंक दिया गया। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर फोन फेंकने वाली महिला कौन थी और मोदी तक कैसे पहुंची। मोदी हजारों लोगों के बीच चल रहे थे। आसपास सुरक्षा में तैनात एसपीजी कमांडो अलर्ट थे, बीच में मोदी और चारों तरफ ब्लैक कैट कमांडो। इसी बीच मोदी की तरफ एक फोन फेंका गया। मोबाइल फोन मोदी तक पहुंचता इससे पहले हवा में ही एक एसपीजी कमांडो ने उसे रोक दिया। इसके बाद जो हुआ उसे एसपीजी की ताकत देखकर पूरा देश हैरान रह गया। मोदी जहां भी जाते हैं वहां लोगों का हुजूम लग जाता है। मोदी जब भी कोई रोड शो करते हैं सड़क के दोनों तरफ हजारों लोगों की भीड़ हो जाती है। मोदी अपनी इन्हीं एसपीजी कमांडो के भरोसे सड़क पर निकल पड़ते हैं। ये वक्त एसपीजी कमांडो के लिए सबसे चैलेंजिंग होता है। बिना पलक झपकाए मोदी की सुरक्षा में तैनात एसपीजी बाज की तरह निगाह रखते हैं। ऐसी बातें अभी तक हमने और आपने सिर्फ सुनी थी, लेकिन केरल के बाद कर्नाटक में जो हुआ उसके बाद एसपीजी का ताकत देखकर हर कोई बस यही कह रहा है कि सुरक्षा हो तो सिर्फ एसपीजी जैसी। फोन फेंकने वाले मामले की जांच के बाद यह दावा किया जा रहा है कि जिस महिला ने मोदी के ऊपर फोन फेंकने की कोशिश की वो खुद बीजेपी की महिला कार्यकर्ता थी और मोदी पर फूलों की बारिश कर रही थी। इसी बीच उसका फोन फूलों के साथ गिर गया। लेकिन सवाल यह है कि बार बार ऐसी घटनाएं कैसे और क्यों हो रही हैं और कैसे एक महिला एसपीजी सुरक्षा घेरे को तोड़कर अंदर तक पहुंच गई। 1991 में राजीव गांधी की तमिलनाडु में एक चुनावी रैली के दौरान एक आत्मघाती महिला ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। यह महिला चरमपंथी संगठन LTTI से प्रेरित थी, जिसे राजीव गांधी को फूलों का हार पहनाने के बहाने उनके पास गई और खुद को उड़ा लिया, जिसमें राजीव गांधी की दर्दनाक मौत हो गई। मोदी के केरल दौरे से पहले ही उन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके पहले ही उन्हें कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। योगी और मोदी दोनों ही आतंकी और कट्टरपंथियों के निशाने पर रहते हैं। भारत 2 प्रधानमंत्री पहले ही गंवा चुका है और मोदी की सुरक्षा में बार बार चूक होना बड़े सवाल खड़े करते हैं। केरल और कर्नाटक में जिस तरह से पीएम मोदी की तरफ मोबाइल फोन फेंका गया उसमें भी बम हो सकता था और कोई बड़ी अनहोनी घट सकती थी। केरल की घटना के बाद से खुफिया एजेंसी और केरल पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन उसके बाद फिर से एक हफ्ते के अंदर दूसरी घटना भी इसी पैटर्न पर हुई जो मोदी की सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हैं। मोदी की केरल दौरे के बाद योगी आदित्यनाथ भी कर्नाटक में हैं। ऐसे में खतरे को देखते हुए योगी की सुरक्षा भी पहले से कई गुना मजबूत कर दी गई है। लेकिन क्या मोदी की सुरक्षा इतनी कमजोर है कि बार बार सुरक्षा में चूक हो जाती है? आखिर बार बार एसपीजी का घेरा कैसे टूट जाता है? इस पर सुरक्षा एजेंसियों को विचार करना चाहिए। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।